हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की। मैंने कैसे ट्रेडिंग की, शुरू की, क्यों की, किस लिए की, क्या ऐसी ज़रूरत थी कि जिससे ट्रेडिंग शुरू करना पड़ा और उसमें आगे क्या हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी 2019 में। मतलब शुरू नहीं की थी, उस टाइम अकाउंट खुलवाया था मैंने। एक यूट्यूब पे वीडियो देखा कि ऐसे ऐसे ट्रेडिंग की जाती है और पैसा कमाया जा सकता है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के और वो अकाउंट ओपनिंग के लिए जिसमें उसने लिंक दिया था उससे मैंने अकाउंट ओपन करवाया। और वो अकाउंट ब्रोकर था मोतीलाल ओसवाल। उनके कस्टमर का फ़ोन आया कि सर आपने ऐसे ऐसे अकाउंट के लिए वो किया। मतलब हाँ सर, खोलना चाहता हूँ मैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो उन्होंने बोले कि ऐसे ऐसे ऐप डाउनलोड करो। फिर उन्होंने प्रोसेस बताया और उन्होंने मेरे उनने ही किया सब, मैंने कुछ नहीं किया अपने इधर से। उन्होंने ही अपने उधर से मतलब ये आधार कार्ड डाउनलोड किया, पैन कार्ड डाउनलोड किया, अकाउंट नंबर डाउनलोड किया, सब कुछ किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे इस अकाउंट के लिए। मैं बोला ठीक है, मैंने उसको 2500 रुपये पे कर दिए। फिर बोले कि ठीक है जी, अभी आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और मुझे ट्रेडिंग का कुछ ऐसा पता नहीं था कि कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस तरीके से। ये शेयर वेयर का मुझे कुछ इतना पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। तो मैं अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद 2 दिन तक मैं बैठा रहा, देखता रहा कि कैसे ट्रेडिंग करूं, क्या करूं। मैंने उसको दोबारा कस्टमर को फ़ोन लगाया कि सर, उसका पर्सनली नंबर था मेरे पास, मतलब उन्होंने दिया था हेल्प के लिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर, ये आपने अकाउंट तो ओपन कर दिया, अभी इसमें ट्रेडिंग कैसे करूं, हो ही नहीं रहा, कुछ बाय सेल ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट कीजिए तभी तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं ना। बोला सर कितने पैसे करूं। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो डिपॉजिट कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। मैं बोला यार, ये अच्छा स्कीम है। 2500 रुपये मैंने पहले दे दिए, अभी बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए दो। मैंने उनको बोला कि सर, मैंने 2500 रुपये दे दिए। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारा ब्रोकरेज चाहिए, फीस थी अकाउंट ओपन करने की। तो बोला ये तो स्कैम है भाई, ये तो नहीं करना अपने को। मैंने नहीं किया, उसके बाद मैंने ध्यान ही दिया। उसके बाद 2019 शायद वो लास्ट का ही था। उसके बाद 2020 आया, 20 में लॉकडाउन आया, कुछ नहीं पता। 2020 के लास्ट में जब थोड़ा सा मतलब वीडियोस यूट्यूब पे आने शुरू हुए, तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ट्रेडिंग है। और 2020 के मेरे वो ऑफिस में एक बंदा आता था जो कि मतलब ट्रेडिंग करता था। वो सारा दिन मोबाइल में चार्ट देखता रहता था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो आप। ये बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्होंने बताया नहीं कुछ, ऐसे ही बोला बस टाइम पास होती है। तो मेरे एक पास में एक दूसरा फ्रेंड था, उसने बताया कि अरे ये मस्त है, 4-5 हज़ार रुपये बना लेता है इसका, मस्त है ये, आराम से दिन का 4-5 हज़ार रुपये बना लेता है। बोला ठीक है, बढ़िया बात है। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मुझे इतना कुछ नहीं पता था। उसके महीने 2 महीने बाद मुझे फिर से कोई वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, और उस टाइम सेकंड लॉकडाउन भी लग चुका था। 2021 आ चुकी थी, सेकंड लॉकडाउन लग चुका था, घर पे खाली था। तो मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है, अपन दूसरा वीडियो है उसमें देखा मैंने कि कैसे शेयर बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है और कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो मैंने फिर से एक अकाउंट ओपनिंग के लिए उस बंदे ने अपना लिंक में दे रखा था एंजल वन का अकाउंट लिंक। तो मैंने वहाँ से एंजल वन में अकाउंट ओपन किया, जो फ्री था ऑलरेडी, कुछ उसका चार्जेस नहीं था। तो मैंने वहाँ से ओपन किया। उसके बाद मैंने कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये डाले और शेयर खरीदे। शेयर किस किस से करूँ मैंने, इसका यस बैंक का शेयर खरीदा। उसको उस दिन की ऐसे बेचो ऐसे खरीदो उन्होंने बताया ही था। मैंने शेयर खरीदा यस बैंक का, और फिर उसको बेच दिया, फिर खरीदा उसको बेच दिया। ऐसे करके मैंने उसी दिन कम से कम 2,000 रुपये में क्या शेयर आएंगे, कितने शेयर आएंगे, और कोई मार्जिन नहीं, मतलब ऐसे ही खरीदा था। तो करीब करीब वो 2,000 में उस दिन मेरा 1,000 रुपये तो उसमें ही चला गया। तो मैंने देखा कि यार, 2,000 रुपये में 1,000 रुपये चला गया, 1,000 रुपये बचे हैं। तो क्या किया, ना तो इस शेयर में लॉस हुआ कुछ, कि लॉस हुआ होगा 100-200 रुपये का, 1,000 रुपये कहाँ से चले गए। तो मैंने
वो ऐसे बंद कर दिया और निकाल लिया। निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाली तो वो नहीं आ रहा, वो बता रहा कि आएगा। दूसरे दिन देख रहा हूँ फिर भी पैसा मेरे वापस मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा। तीसरे दिन जाके वो मेरे अकाउंट में पैसा आया। मैंने बोला नहीं, ये तो सब ऐसे ही है, पैसे वाले होने चाहिए तब पैसे खरीद सकते हैं आप। कि आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए तब आप आराम से शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि 60 रुपये शेयर का प्राइस है। 100 शेयर खरीदने के लिए 60,000 रुपये चाहिए आपको। सब ऐसा करके नहीं समझ में आया और मैंने बंद कर दिया 2-3 महीने तक। और उस टाइम खाली था और काम कुछ चल नहीं रहा था, एकदम खाली बैठा रहता था। तो और फिर एक दिन बाद में फिर आती है हर्षद मेहता की वो स्कैम 1992 मूवीज। उसको मूवी को देखा, पूरी रात जाग के देखा। फिर दूसरे दिन समझ में आया कि यार शेयर मार्केट कोई चीज़ है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। और फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखने शुरू किए। उन वीडियो में पहले वीडियो में पता चला ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या उसको देखा मैंने, ऑप्शन कैसे होती है, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होती है। ऐसे करते करते मैंने करीब 2-3 दिन देखा वीडियो को। फिर मेरे पास 700 रुपये थे। ये भी बात थी कि 700 रुपये थे। मैंने एक बार 700 रुपये डालते हैं इसमें, देखते हैं कि अगर 700 रुपये डाला और मैंने निफ्टी का एक लॉट उठाया दूर का ओटीएम, और उस दिन मेरे को 700 रुपये का 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। और मार्केट एकदम से ऊपर जा रही थी और 2021 में तो कंटिन्यू ऊपर जा रही थी मार्केट। मैंने 2,000 लगाया। बोला यार वाह क्या बात है, ये तो अच्छा है, एक दिन में 2,000 रुपये आ गया। काम करने की क्या ज़रूरत है, 2,000 रुपये ही कमाते हैं ऐसे ही। फिर मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। 2,000 रुपये में से 1,000 रुपये निकाल लिए। 1-2 दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, दूस लॉस, उसके बाद में लॉस। फिर 2,000 रुपये, वो 1,000 निकाल लिए थे, 1,700 बचे थे तो वो भी मेरे चले गए। फिर उसके बाद फिर मैंने 1,000-1,500 मैंने एक इतने दिनों में हुआ कि कभी ज़्यादा ऐड नहीं किया मैंने, कभी 10,000 से ऊपर के अमाउंट अपने डीमेट अकाउंट में डाली ही नहीं। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि पैसे थे ही नहीं, डालूँ कहाँ से, पैसे होते तो भी डालूँ ना। फिर ऐसे करते करते मैंने बहुत मतलब ऐसे किया, सीखता रहा, वीडियोस देख, लेकिन मैंने वीडियो देखना नहीं छोड़ा, मैं सीखता रहा। मैंने 1-2 कोर्स लिए। उस टाइम मैंने टेलीग्राम पे देखे कि ऐसे बॉय होता है, सेल होता है, लोग बताते हैं। लेकिन वो मेरे को शुरू से ही पता चल गया कि यहाँ पे तो स्कैम होता है, क्योंकि 1-2 वीडियो ऐसे आ गए थे कि ऐसे ऐसे स्कैम होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये कुछ नहीं सिखाते। तब मैंने ऐसे किया कि नहीं, ये तो नहीं हो। और फिर मेरे एक फ्रेंड भी था, वो भी ऐसे ट्रेडिंग कर रहा था। तो मैंने एक दिन सडनली उससे मिलना हुआ। मैं बोला ट्रेडिंग कैसी चल रही, प्रॉफिट में है? वो बोला हाँ भाई प्रॉफिट में हूँ, आराम से 1,000-1,500 रुपये दिन का आ जाता है। बोला तो यार अच्छा है, मुझे भी बता। बोला कुछ नहीं, पर्ची काटनी है, कुछ नहीं होता। बोला पर्ची काटनी? बोला इसमें बाय सेल करके कुछ नहीं होता, दूसरों को बताने से पैसा आ जाता है। बोला अच्छा यार अच्छी बात। तब मुझे पता चल गया था। तो मैंने कोई भी टेलीग्राम ऐसा ज्वाइन नहीं किया। हाँ फ्री वाले किए, 1-2 बताते थे उनको किया, लेकिन पेड नहीं किया किसी को अमाउंट। फिर धीरे धीरे 2021 2022 आया, और 2022 में मैं चलो थोड़ा सीख गया, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मैं प्रॉफिट होता था तो निकाल लेता था थोड़ा पैसा, इसलिए मेरे ज़्यादा लॉस हो रहे थे, कंटिन्यू हो रहे थे। किसी भी महीने में मैं प्रॉफिट नहीं था, लेकिन उतने नहीं हो रहे थे कि जितना जाना चाहिए। मैं प्रॉफिट निकालता हुआ था, एंड टू एंड तो मेरे को लॉस ही होना था। 2022 भी ऐसे ही चला। फिर आया 2023। 2023 में क्या हुआ कि मेरे को जनवरी में मैं प्रॉफिट में था, पूरा प्रॉफिट में। फरवरी में आया, फरवरी में 2 फरवरी ऐसा बजट आया था। मैंने कहा आज बजट आया, आज अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो मैंने 2-3 लाट पी बाई कर लिए, 2-3 लाट सी बाई कर लिए, और मार्केट ऊपर गई सडनली, बहुत अच्छे से ऊपर गई। और मैंने पी को तो काट दिया, सी को होल्ड रखा। तो उस दिन लाट 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, और उस दिन 11-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था। तो मैंने बुक नहीं किया, मैंने सोचा कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और निफ्टी 1100-1200 चली गई थी उस दिन। लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट के बाद रिवर्स कर गया उस दिन।
कुछ इंश्योरेंस का ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी, वो रिवर्स कर गया, तो वो मेरे 11,000 रुपये प्रॉफिट निकल के 7,000 रुपये लॉस में डाइवर्ट हो गया, पैसे नहीं बचे। बहुत टेंशन हुआ कि यार, और उस दिन अमाउंट अच्छी थी, 15-20 हज़ार रुपये डाला हुआ था मेरा। वाला ये गलत है, हाँ यार ये तो बहुत नेगेटिव। और दूसरे दिन भी फिर मैंने उसको ओवरनाइट लेके गया कि सोच के कल गैप अप ओपन होगी मार्केट में तो अच्छी न्यूज है, क्योंकि न्यूज चैनल, टीवी चैनल सब उसको अच्छा बजट बता रहे थे, अच्छी वो बता रहे थे कि मार्केट ये। दूसरे दिन ले गया, पूरी अमाउंट जीरो, फिर 5-6 हज़ार और डाले और कंटिन्यू ओवरनाइट करते जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर ये मार्च आया, मार्च में मैंने क्या किया, 3-4 हज़ार रुपये डाले कि एक लॉट से करेंगे धीरे धीरे। मैंने एक लॉट से करके मैं 3,000 रुपये को 12,000 रुपये तक ले गया बाइंग करके। तो बोले कि यार वाह, अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने एक ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता चला कि ऐसे कम पैसों में 25-30 हज़ार रुपये में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो मैंने भाई से कुछ पैसे लिए, 25-30 हज़ार रुपये, और ऑप्शन सेलिंग करनी स्टार्ट की। और निफ्टी में एक लॉट से स्टार्ट की, और मेरे को ओवरनाइट नहीं लेके जा रहा था मैं, और मेरे को मतलब कंटिन्यू 20 20 में से 16 दिन मेरे को कंटिन्यू प्रॉफिट था। और एक दिन हुआ ऐसा कि मेरा एक फ्रेंड बैठा था, उसने बोला कि मार्केट आज नीचे ही जाएगी, कोई चांस नहीं, आज मार्केट गिरेगी। और उस टाइम मैं प्रॉफिट में था 1,500। तो एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग में मैंने सोचा यार कि प्रीमियम भी अच्छा बचा हुआ है, तो 2-2,500 रुपये जाएगा, अपन निकाल लेंगे। 1,500 का मार्केट रिवर्स हुई, ऊपर ऊपर जाना शुरू किया, और मेरा 1,500 में 1,000 आया, 1,000 में 500 आया, और वो भी से 500 गया। और उस दिन मेरे को लॉस हुआ करीब करीब ये 2,500-3 हज़ार रुपये की। मेरी एकदम से साइकोलॉजी बिगड़ गई, और मैंने तुरंत उस दिन बाइंग में पोजीशन बना ली, और बाइंग में गया मैं, 2-3 लाट ले लिए, वो भी कि मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट कहाँ नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। मेरा उस दिन 30,000 रुपये में थे, रुपये बचे 15,000 रुपये। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अभी क्या इसे ऑप्शन सेलिंग करूँ, 15,000 रुपये का लॉस हो गया एक ही दिन में। दूसरे दिन मैं फिर बाइंग में जा रहा हूँ, मेरे 4,000 रुपये गए। मैंने सोचा नहीं, बाइंग में तो पैसा जाएगा ही, बाइंग तो नहीं कर सकते, इससे अच्छा कि ये जो 10-11 हज़ार रुपये बचे हैं इनको निकाल लिया जाए। और उस टाइम मैं घर पे था, काम नहीं था मेरे पास कुछ भी, जॉब थी वो भी छूट चुकी थी। फिर मैंने दूसरी जॉब शुरू की, और जॉब शुरू करने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ पैसे आएंगे तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, उससे मेरे को कुछ पैसा आना था। ITR का कुछ पैसा आना था, 30-35 हज़ार रुपये। मैंने सोचा ITR का पैसा आएगा उससे करूँगा। और महीने के बाद मेरी इधर से सैलरी आई, और सैलरी मेरी 30,000 रुपये थी, 30,000 रुपये सैलरी आई, और 29,000 रुपये ITR का मेरे को रिफंड आया था। तो मेरे को हो गया, उसमें से कुछ पैसा मैंने रेंट पे किया और कुछ ये किया, और उसके बाद मैंने 46,000 रुपये डीमैट अकाउंट में डाले, और 2 लॉट निफ्टी के लिए। और उसी दिन और 2 लॉट में मेरे को 5 ही मिनट में 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैंने टारगेट बनाया कि मैं 3,000-4,000 रुपये एक दिन का निकालूंगा, इसमें से 2 लॉट में से हेजिंग करके। तो मैंने वो लॉट वापस निकाल, वो मार्केट वापस घूमी, और मेरे को 1,500 रुपये का लॉस, मेरे को 2,000 रुपये का लॉस हो गया। मैंने बुक किया एकदम से, फिर से बाई किया, तो मेरे को 2 लॉट नहीं खरीद पाया, मैं एक ही लॉट खरीद पाया, क्योंकि पैसे कम पड़ गए ना, 2-3 हज़ार रुपये। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत हुआ, ये शायद ऐप में ही ऐसा है कि अलाउ नहीं कर रहा अभी ये मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया, वैसे किया, बाइंग करनी स्टार्ट की। मैंने 5-6 लॉट ले लिए बाइंग में, और उस दिन मेरे को 2,000 का लॉट, 17,000 रुपये का नुकसान हुआ उस दिन। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फिर मैंने दूसरे दिन ओवरनाइट लेके गया, दूसरे दिन फिर मेरे को 16,000 रुपये का लॉस हुआ, और मेरी 32-33 हज़ार रुपये जा चुके थे। बाकी 10-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये बचे। मैंने निकाल लिए कि यार ये भी ना चला जाए, नहीं तो खर्चे चलाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। फिर ऐसा हुआ, फिर थोड़ा समझ में आया कि नहीं, ये तो गैम्बलिंग हो रही, बाइंग की तरफ तो जाना ही नहीं, जब ऑप्शन कर रहे तो ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई,
वो डीमैट में डाली। और उस सैलरी से मैंने कुछ मतलब मई की बात है, मई 2023, उस सैलरी से मैंने महीने का 3-4 हज़ार रुपये कमाया ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी और मुझे वो पैसे निकालने पड़े तो मैं 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट में था। दिन हुए थे 4-5। मैंने बोला चलो भाई अच्छा है, इतना प्रॉफिट में तो है कम से कम। नेक्स्ट मंथ मैंने फिर से मेरी सैलरी आई, फिर से डाली, और मेरे पास 10 दिन थे, क्योंकि 10 दिन बाद मुझे मेरे रूम का रेंट भी देना था, जो कि 5-6 हज़ार रुपये था, और खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए, सामान लाने के लिए, और अदर कुछ ईएमआई भी उसी टाइम आ जाती थी। तो मैंने सोचा कि 10 दिन में अगर मैं क्या निकालता हूँ देखता हूँ, अगर मैंने 10 निकाल लिए तो ठीक है, कुछ कुछ प्रॉफिट। दूसरे महीने मैंने उससे 10-12 हज़ार रुपये निकाले। पैसे की ज़रूरत पड़ी क्योंकि रेंट देना था, ईएमआई देनी थी, तो आधे पैसे यूज हो जाते और आधे बचते, तो मतलब ऑप्शन सेलिंग नहीं हो पाती। मैंने वो निकाल लिए और दूसरे महीने फिर बचाया मैंने उससे, जून जुलाई में फिर बचाया मैंने। उस टाइम भी यही हुआ। जुलाई के बाद मेरे को पीछे महीने का 10-12 हज़ार बचा और नेक्स्ट महीने का 10-12 हज़ार बचा, तो मेरे को हेजिंग करने के लिए 20-22 हज़ार में हो जाती है ऑप्शन सेलिंग। हेजिंग करके कर रहे हो तो आप आराम से हो जाती। तो मेरे को बचा, तो मैंने अगस्त में ट्रेड किया, सितंबर में ट्रेड किया। दोनों महीनों में मेरे को दोनों महीनों का मिला के 20-22 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था। बहुत अच्छा था कि यार कंटिन्यू 2 महीने में 22 हज़ार। अक्टूबर में मेरे को 10 हज़ार रुपये का लॉस हुआ। वो लॉस भी ऐसा हुआ कि मैंने मार्केट सोची थी कि यार मार्केट नेगेटिव खुलेगी, कि मैं लगातार नेगेटिव ओपन हो रही थी और प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। मैंने सोचा कल भी नेगेटिव खुल जाएगी, तो गैप डाउन खुल जाएगी तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उस दिन मार्केट कम से कम 6 यूएसए में कुछ ऐसा कुछ डाटा आया था जिसकी वजह से मार्केट 600-700 पॉइंट ऊपर उठी, और उस दिन मेरा लॉस 4-5 हज़ार रुपये का हो गया। उसके बाद दोबारा मैं ऑप्शन सेलिंग कर नहीं पाया, क्योंकि अमाउंट कम पड़ गई, और फिर मैंने बाइंग की और उस दिन 4-5 हज़ार रुपये का लॉस हुआ। मैंने नहीं किया। हाँ, नवंबर में मैंने इस महीने किया, और इस महीने मैंने 11 हज़ार रुपये का प्रॉफिट निकाला, जो कि अच्छा खासा था। अच्छा था, इस हिसाब से चल रही है। और मेरा क्या होता, मेरी सैलरी कम होने की वजह से मेरे रूम रेंट, मेरा घर का खर्चा, और मतलब कुछ ईएमआई सी भी जाती है, इसलिए मुझे 10-15 तारीख तक तो मैं ट्रेडिंग कर पाता हूँ। उसके बाद मुझे निकालना पड़ता है, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो भी, अगर नहीं हुआ तो भी। रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, क्या कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से चल रही है, और आगे देखता हूँ कहाँ तक चलेगी, कितने दिन चलेगी। इसलिए अगर मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, तो मैं ये मेरे यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। तो आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मैं आगे भी आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रेड लेता हूँ, क्या करता हूँ। धन्यवाद।